Good morning, students. Dr. Vijay Pandey, your assistant professor, welcomes you in the video classes of Kent Homeopathic Medical College and Hospital. These lectures are a series of the subject Materia Medica and based on the book of Allen's Keynotes. Let's start, students. Today we are going to study about the medicine Coffea cruda. सामान्यतः आप देखते हैं एक चाय या कॉफ़ी लोग पीते हैं और कॉफ़ी जो आप पीते हैं दिस इज़ कॉफिया क्रूडा. कॉमन नेम सामान्य भाषा में बोलचाल की भाषा में इसको कॉफ़ी बोलते हैं. साइंटिफिक नेम इज़ कॉफिया क्रूडा. राइट लोअर साइड ऑफ स्लाइड आप देखते हैं इसकी फैमिली लिखी हुई है. द फैमिली इज रूवेसिया. नाउ कम्स टू द एक्सप्लेनेशन विच टाइप ऑफ पर्सन कॉफिया क्रूडा सूटेड मोस्ट. एक बात आप ध्यान रखें, हर एक मेडिसिन लगभग सभी पर्सन पे काम करती है, बट स्पेशली सूटेड का मतलब है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रूविंग द सिम्टम्स ऑफ पर्टिकुलर मेडिसिन कम्स मोस्ट. तो इन टाइप के लोगों में कॉफिया का जो सिम्टम्स है अधिक आता है, खास करके यदि प्रूविंग होता है तो. एंड वाइस वर्सा during clinical time also this person is suffering from coffea cruda symptoms. So let's see what type of person tall, lean, stooping person and dark complexion. tall lean का मतलब आपको समझ है, जो काफ़ी लंबे होते हैं. लीन दुबले पतले होते हैं. स्टूपिंग का मतलब है जो व्यक्ति थोड़े आगे झुके रहते हैं. दैट नॉट मीन्स द पर्सन इज बो लाइक द ओल्ड मैन. जिस तरह से बूढ़े लोग झुके रहते हैं बिल्कुल वैसा नहीं है, बट कभी कभी आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा लंबे रहते हैं थोड़े से स्लाइटली कमर का अपर पार्ट जो इनका है, जो वेस्ट का अपर पार्ट है, वो थोड़ा आगे की तरफ झुका रहता है. तो दिस इज कॉल्ड स्टूपिंग पर्सन. एंड द कम्प्लेक्शन, डार्क कम्प्लेक्शन कहने का अर्थ है कि फेयर ना हो के मोस्टली डार्क कम्प्लेक्शंस जो पर्सन रहते हैं उनके ऊपर कॉफिया जो है स्पेशली वर्क करती है. एंड नाउ कम्स टू द विच टाइप ऑफ टेम्परामेंट इज संग्वाइन एंड कॉलरिक टेम्परामेंट. जो संग्वाइन दैट इज द स्पेशली अ कंस्टिट्यूशन. द संग्वाइन इज द पर्सन विच इज बिकम पॉजिटिव and hopeful in their thinking process. And choleric means very angry or easily annoyed. टेम्परामेंट जैसा आप लोग जानते हैं, टेम्परामेंट मूड को बोला जाता है. दिमाग उस टाइम में क्या सोच रहा है वही उसका मूड है. यदि दिमाग अच्छी चीज़ें सोच रहा है तो वो खुश रहेगा, आप उससे मिलने जाइएगा तो आपसे हंस के बात करेगा. यदि वही सेम व्यक्ति उसके दिमाग में कुछ अपसेट चल रहा है, कुछ ऐसी बातें हैं जो उसको पसंद नहीं है और उसके बारे में सोच रहा है और आप उस टाइम मिलने जाइएगा तो आपसे अच्छे से बात नहीं करेगा. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मूड अच्छा है तो अच्छा बिहेव करेगा, मूड खराब है तो बुरा व्यवहार करेगा. तो दिस इज कॉल्ड द टेम्परामेंट. तो व्हाट इज द टेम्परामेंट? यूजुअली टेम्परामेंट ऑफ कॉफिया पेशेंट इज वेरी मच एंग्री and he become easily annoyed. Now from this slide we are going to start the mental condition of the coffea. The major mental condition of the coffea is the oversensitiveness. You already studied in the chamomilla that the chamomilla is very much oversensitive, and during the study of chamomilla you had seen that the coffea is very much close to the chamomilla in the term of oversensitivity. Oversensitiveness, all the sense more acute, sight, hearing, smell, taste, touch. कहने का मतलब क्या है? All the senses more acute. What do you mean by acute? Here you see the acute I mention below. Acute means aware of or able to recognize small differences between things or being accurate in judging something. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ
कि जैसे समान रूप से हर कोई को सूंघने की, सुनने की, ये जो सेंसेस हैं वो सबके नॉर्मली काम करते हैं। बट कभी कभी होता क्या है कि सामान्यतः जो मैक्सिमम लोग जो सूंघ नहीं पाते हैं, कुछ लोग बहुत धीमी गंध को ही बहुत तेज वो सूंघ लेते हैं। जैसे किसी किसी को देखिएगा बोलेगा कि बहुत बदबू आ रही है, जबकि ऐसा होता नहीं है। बाकी लोग यदि 10 लोग हैं उसके अगल बगल में तो वो उतना महसूस नहीं करेंगे। किसी को बहुत सारी चीज़ें सुनाई देती है। सुनाई का मतलब ये नहीं कि उसको आपसे ज़्यादा सुनाई देती है, इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है उनका वो ऑर्गन। दिस इज द कॉल ओवर सेंसिटिवनेस। उनकी सेंसिटिविटी, दैट मीन्स द रिएक्शन जो हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, रिएक्शन अधिक है, इसके चलते वो अधिक उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। ये इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि यदि कहीं आपको चोट लगी हो, खास करके किसी चीज़ से आप हर्ट हो गए हो, तो देखिएगा कि उस पार्ट में इन्फ्लामेशन हो जाता है, रेडनेस हो जाता है। एंड दैट टाइम इफ़ समवन टच दिस एरिया यू फील द पेन वेरी मच। इसका मतलब क्या है, वहाँ कुछ ज़्यादा बढ़ गया है? नहीं, दैट मीन्स द सेंसिटिविटी ऑफ दैट पार्ट इज इंक्रीज, सो इवन स्लाइट टच यू फील द पेन। बट बट उस एरिया को छोड़ के यदि दूसरे शरीर के पार्ट में जहाँ वैसा चोट नहीं लगा है, कोई छुआ जाए तो केवल ओनली आप यही महसूस कीजिएगा कि कोई छू रहा है, यू डोंट फील द पेन। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंसिटिविटी। सो इन केस ऑफ द कैमोमिला ऑल्सो द सेंसिटिविटी ऑफ हिस ऑर्गन इज बीइंग इंक्रीज्ड और ओवर सेंसिटिवाइज। सो थोड़े थोड़े आवाज़ हो, थोड़ी सी भी गंध हो, वो उसको सुनते हैं, उसको महसूस करते हैं, उसको देख पाते हैं। टेस्ट, आप यदि कोई नॉर्मल आदमी जो है वो खाता है पीता है तो उसको टेस्ट जो सामान्य महसूस होता है, जैसे कि मिर्ची है तो थोड़ी तीखी लगेगी, बट यू मे ऑब्जर्व इन योर डेली लाइफ दैट सम पर्सन फील द चिलीनेस वेरी मच। थोड़ी सी मिर्ची लग जाएगी तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं, आँख में से पानी गिरने लगेगा, बहुत ज़्यादा पानी पीने लगेंगे। दिस इज़ द कॉल सेंसिटिविटी। कुछ लोग को थोड़े से भी छू दीजिए, आप टच कर दीजिए तो बिल्कुल चौंक जाते हैं। दिस इज द कॉल द सेंसिटिविटी ऑफ टच। आप छूइएगा बहुत जल्दी से वो रिएक्ट करेंगे। एंड ऑल दिस सेंसिटिविटी इंक्रीजेज इन बेलाडोना, कैमोमिला, ओपियम, इन सारे मेडिसिन में भी ये सारे सेंसिटिवनेस ज़्यादा रहता है। सो सेंसिटिवनेस का आप देख लिए यहाँ पर क्या है। एंड एक लाइन मैंने मेंशन किया है नीचे में, सेंसिटिविटी ऑफ नॉइज इज ग्रेट व्हिच इंक्रीजेज ऑल टाइप ऑफ पेन। ये एक स्पेशल चीज़ है। ऐसे तो यहाँ यहाँ कॉफिया में मेंशन है कि सेंसेस जो है एक्यूट होते हैं, साइट का, देखने का, हियरिंग सुनने का, स्मेल सूंघने का, टेस्ट स्वाद लेने का, टच छूने का। बट स्पेशली द नॉइज इज द वेरी मच इनवाइंग थिंग फॉर द कैमोमिला पेशेंट। थोड़े से नॉइज में उसको दर्द भी उसका बढ़ जाता है। सो दिस इज द लेवल ऑफ सेंसिटिवनेस of the chamomilla from the noise. Slight noise increases all type of pain in the chamomilla, and only one medicine, the Nux is the only one medicine which can match this. Obviously there is difference between the chamomilla and Nux, वो डिफ्रेंशिएट कर लेना चाहिए। एक सिम्टम्स के ऊपर हम लोग दवा को नहीं डिस्क्राइब कर सकते हैं, बट फॉर दिस पार्टिकुलर सिम्टम्स द Nux medicine which can only match the sensitivity of coffea. In coffea pain in extremities is peculiar, और इसमें भी खास करके उनके हाथ पैरों में जो दर्द है, यदि नॉइज किसी तरह से होता है तो वो दर्द उनका बढ़ जाता है। एंड फॉर दैट रीजन द कॉफिया पेशेंट which have the pain in the extremities always ट्राई टू एवॉइड द नॉइज। अपने कान बंद करके रखेंगे, दरवाजे खिड़की बंद करके रखेंगे, थोड़ा सा भी शोर होता है उसके ऊपर वो नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। ऑब्वियसली यू सी इन द अपर स्लाइड द टेम्परामेंट, व्हाट टाइप ऑफ टेम्परामेंट कॉफिया हैज, सो ही बिकम एंग्री इफ स्लाइट नॉइज इज प्रोड्यूस्ड। सो ये रहा कॉफिया का ओवर सेंसिटिवनेस।
और ये क्रॉस रेफरेंस दिया हुआ है जो बेलाडोना, कैमोमिला, ओपियम, आप इन मेडिसिन को भी इसके साथ में स्टडी कर लेंगे ओवर सेंसिटिवनेस के लिए तो ज़्यादा बेहतर होगा. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट line which is mentioned in the Kent repertory, and I think this is the second line. This is the second line of, no, this is the third line in the Allen's की नोट. सॉरी, मैंने केंट रेपेट्री बोला था, वो सही नहीं है. एलेंस की नोट के तीसरे लाइन में ये मेंशन है कि अनयूजुअल एक्टिविटी ऑफ माइंड एंड बॉडी. ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है. कैमोमिला का जो पेशेंट होता है या पर्सन होता है, उसका माइंड जो ज़्यादा चलता है, ज़्यादा चलने का मतलब ऐसा नहीं है कि उसका माइंड बहुत ज़्यादा तेज है, ब्रिलियंट है, ऐसा नहीं. उसके माइंड के रिएक्शन, जैसे इमेजिनेशन ज़्यादा हो जाएगा, बार बार एक ही चीज़ पर सोचता रहेगा. एक नॉर्मल पर्सन जो सोचता है, मान लीजिए हम लोग कुछ टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं या कोई न्यूज़ देख रहे हैं, उस न्यूज़ के बारे में बस उतना ही टाइम सोचेंगे जितना टाइम हम देख रहे हैं, या हो सके 1-2 मिनट डिस्कशन करके ख़त्म कर दें. बट इन केस ऑफ द कॉफिया गोइंग टू थिंक एंड थिंक एंड थिंक. वो सोचता रहेगा बार बार. यहाँ तक से होता है कि एक कोई न्यूज़ आ जाता है कॉफिया में तो वो उसको दिन भर सोचता रहता है और रात के टाइम में उसकी नींद उड़ जाती है और रात में भी वही बात उसको चलते रहती है. और दिस थिंग हैपेंड ऑल्सो इन मेमोरी. कोई बात पुरानी याद आ गई, उसको भी लेके 1 दिन 2 दिन तक उसके दिमाग में चलते रहेगी. द आइडिया और द थॉट और द मेमोरी डजंट फेड अवे इजली फ्रॉम द कॉफिया माइंड. इमेजिनेशन, आप जो इमेजिन कीजिएगा, जो एक नॉर्मल इंसान इमेजिन करता है, नॉर्मल कहने का मतलब जो कॉफिया का पेशेंट नहीं है, वो जो इमेजिन करेगा वो थोड़ा बहुत कल्पना करेगा. कल्पना सब कोई करते हैं, दिस इज द नॉर्मल फिनोमिना. बट इन केस ऑफ कॉफिया द इमेजिनेशन इज बिकम हाई एंड द पेशेंट कैन नॉट एबल टू स्टॉप द इमेजिनेशन, एंड सो वाई द कॉफिया माइंड इज बीइंग वेरी मच एक्टिव. एंड माइंड यदि एक्टिव है तो ऑब्वियस बॉडी भी एक्टिव रहेगा, वो तेज़ी से काम करते हैं. आप आगे के स्लाइडों में देखिएगा कि वो हास्टी नेचर होता है, अर्थात वो बहुत तेज़ी से काम करते हैं, बोलते बहुत जल्दी जल्दी हैं, कोई चीज़ें उठाएंगे, चलेंगे, सब उनका फास्ट होता है. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट लाइन, फुल ऑफ आइडिया, क्विक टू एक्ट, नो स्लीप ऑन दिस अकाउंट. अभी ऊपर में मैंने मेंशन किया कि बहुत तेज़ी से काम करते हैं, इसीलिए उनका बॉडी भी स्थिर नहीं रहता है क्योंकि माइंड स्थिर नहीं है. वही चीज़ यहाँ मेंशन है, क्विक टू एक्ट, जल्दी से काम करते हैं, जल्दी से रिएक्ट करते हैं. फुल ऑफ आइडिया, सेम थिंग जो मैंने अभी ऊपर आपको डिस्कस किया, वो आइडियाज से भरे होते हैं, तरह तरह के, एक के बाद एक उनको आइडिया आते रहते हैं, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है. सो वाई नो स्लीप ऑन दिस अकाउंट, इसीलिए वो सो नहीं पाते हैं. माइंड सोता तभी है, लोग सोते तभी हैं जब उनका माइंड काम रहता है, रिलैक्स रहता है, कुछ सोचता नहीं है. यूजुअली आपने भी महसूस किया होगा कि यदि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, किसी चीज़ से आप परेशान हैं या कुछ भी चीज़ आप करना चाहते हैं, तो माइंड जब सोचने लगता है तो आप सो भी नहीं पाते हैं बिस्तर में. एंड वेरी लास्ट पैराग्राफ आई मेंशन, द कॉफिया पेशेंट इज क्विक टू एक्ट एंड टू थिंक, so full of idea that he lives awake nights making plans, thinking of 1,000 things, utterly unable to banish the thought that float the mind, hears the clock on the distant sleepless, and do opium, china and nuts. ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, बट इस पूरे पैराग्राफ का सबसे लास्ट लाइन आप देखिए, hear the clocks on the distant steps. दैट मीन्स कॉफिया का पेशेंट जो है, घड़ी की टिक टिक, दिस इज द सेंसिटिविटी ऑफ द कॉफिया फॉर द नॉइस. घड़ी का जो घड़ी की जो टिक टिक है उससे भी वो डिस्टर्ब हो जाता है. सबके घर में घड़ी लगी है दीवार पर, घड़ी कभी रुकती नहीं है, हमेशा टिक टिक करती है और सब आराम से सोते हैं. इवन कोई नोटिस भी नहीं करता है कि घड़ी में टिक टिक की आवाज़ हो भी रही है. बट कॉफिया का पेशेंट रात में सोएगा, घड़ी की टिक 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 की जो साउंड है वो भी उसको सोने नहीं देगी. एंड मोस्टली द कॉफिया
कॉफिया पेशेंट घड़ी को जो है बंद कर देते हैं. The coffee patient stopped the watch and then somehow after some time he able to sleep. This same happened with the opium, China, Nuxbom, some कुछ degree, but oversensitive from noise and due to which the pain of extremity increase is the keynote for the coffee. So you have to remember this particular symptoms. Now our next slide, we are going to again discuss about the oversensitiveness of coffee. As you see, in Allen's keynote, a paragraph is pain are felt intensely, seem almost insupportable, driving pain patient to despair. Bracket में Econite and Chamomilla, this medicine are for the cross reference. And last line is tossing about anguish. Obviously, chamomilla person is oversensitiveness to all senses, so pain are also felt intensely by the chamomilla. जहाँ तक दूसरे लोग हैं जो हर व्यक्ति जो है सेंसिटिव रहता है, हर को दर्द महसूस होता है कुछ ना कुछ, बट इन केस ऑफ द मेडिसिन लाइक एकोनाइट, कैमोमिला एंड कॉफिया, दिस मेडिसिन फेल्ट द पेन मोर ड्यू टू देयर ओवर सेंसिटिवनेस, क्योंकि ये पेन को लेके, दर्द को लेके ज़्यादा रिएक्ट करते हैं. एंड नाउ कम टू द लास्ट लाइन, टॉसिंग आउट एंग्विश. दैट मीन्स टॉसिंग मतलब बिस्तर पर करवट बदलते रहना है, एक साइड से दूसरे साइड, दूसरे साइड से तीसरे साइड, या बिस्तर पर नहीं है कहीं खड़े हैं तो एक साइड से दूसरे साइड वो मूवमेंट चलते रहेंगे. द पेशेंट ऑफ कॉफिया नेवर बी इन स्टैंड स्टिल और इन क्वाइट पोजिशन. एंड द मीनिंग ऑफ एंग्विश मीन्स एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस कॉज्ड बाय फिजिकल और मेंटल सफरिंग. किसी भी मानसिक या शारीरिक परेशानी से कोई खुश नहीं होता है तो उसको एंग्विश कहते हैं. तो टॉसिंग अबाउट एंग्विश अर्थात दैट टाइप ऑफ पर्सन जो है, कैमोमिल कॉफिया टाइप ऑफ पर्सन जो है, वो किसी भी नाखुशी के चलते या किसी दुख के कारण वो बिस्तर पर सोने जाए, चाहे खड़े रहे, तो स्थिर नहीं रह पाता है. ही इज ऑलवेज बी इन मोशन. सो दिस पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन यही है. नेक्स्ट इज द हास्टी ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. ऑलरेडी मैंने ऊपर वाले स्लाइड में मेंशन किया था, क्योंकि कॉफिया का जो माइंड है, यूजुअली एक्टिविटी ऑफ माइंड एंड बॉडी इज अनयूजुअल. अनयूजुअल कहने का मतलब वो बहुत ज़्यादा उनका माइंड चलता रहता है. फॉर इन थाउट, इन मेमोरी, इन इमेजिनेशन, ऑल दिस थिंग माइंड इज वर्किंग एंड वर्किंग. तो सीधी सी बात है, जिनका मस्तिष्क स्थिर रहेगा वो स्थिर से काम करेंगे, और जिनका मस्तिष्क बहुत ज़्यादा चलते रहेगा तो वो जल्दी जल्दी काम करेंगे. द कॉफिया इज ऑल्सो वेरी मच इम्पेशेंट पेशेंट. वो तुरंत हर चीज़ ख़त्म करना चाहता है. एंड द क्रॉस रेफरेंस के लिए बेलाडोना है, हिपर है, जो यहाँ ब्रैकेट में मेंशन है उस लाइन के आगे. तो बेलाडोना, हिपर is also have similar symptoms. Both are be fasting, eating and drinking. And बेलाडोना के केस में एक बात मैं आपको बता दूं कि चाइल्ड इज स्लगिश एंड स्टूपिड, एंड कॉफिया जो है एक्साइटमेंट रहता है. बेलाडोना का बच्चा थोड़ा स्लगिश रहता है, थोड़ा स्टूपिड. स्लगिश मतलब थोड़ा सुस्त रहेगा, थोड़ा धीरे काम करेगा, बट कॉफिया जो है उससे ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा. द कॉफिया बीइंग मच एक्साइटेड देन द बेलाडोना. Now we come to the causation. Causation means the major causes from which the ailments of the coffee starts. Here in the paragraph we see the ailment, the bad effect of sudden emotions or pleasurable surprise. In the bracket for cross reference again, causticum, exciting or bad news, gelsemium, and the weeping from delight, alternate laughing and weeping. That means bad effect of sudden emotions का मतलब, देखिए भावनाएं हर किसी में होती है, हर कोई खुश भी होता है, हर कोई दुखी भी होता है, बट इन केस ऑफ द कॉफिया द इमोशंस राइजेज सो हाई दैट
इट्स इम्पैक्ट द पैथोलॉजी ऑफ अ पर्सन। यदि कोई खुश है, इतना ज़्यादा खुश हो जाएगा कि वो बेहोश हो जाए, फैंट हो जाता है, गिर जाएगा, चाहे कहीं उसका दर्द शुरू हो जाएगा, चाहे कोई, आप देखे होंगे, सुनते होंगे कि सदमा लग गया, वो कोई इमोशंस इतना हाई हो जाता है उसमें, खास करके कोई व्यक्ति को यदि बैड न्यूज़ मिल जाती है तो उस बुरे समाचार के सुन के, कोई उनके प्रियजन है जिनका देहांत हो जाता है, और तुरंत खास करके यदि माँ को सुना दीजिए कि उसका जवान बेटा का डेथ हो गया, तो फिर माँ अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाती एंड वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और दिस इंक्रीज ऑफ इमोशंस impact on the pathology of that particular mother, and mother fallen from and mother become faint, बेहोश हो जाती है, गिर जाती है, ये आप अक्सर देखे होंगे। सो द इमोशंस कैन affect the pathology of a person if the emotions rises over a limit. In case of कॉफिया, द प्लेजरेबल सरप्राइज, ये सोचने वाली बात है, किसी को कोई खुशी की बात पता चले तो उसको उससे कोई परेशानी नहीं होती, खुश जरूर होता है, बट इन केस ऑफ कॉफिया स्पेशली दिस इज द की फैक्टर ऑफ द कॉफिया, प्लेजरेबल सरप्राइज। बहुत खुशी की बात भी होने पर कॉफिया को जो है वो उसका बैड इफेक्ट पड़ता है। कॉफिया खुश प्लेजरेबल समाचार सुनने के बाद भी फेंट हो सकता है। एंड इन द ब्रैकेट आप देखिए क्रॉस रेफरेंस दिया, एक्साइटमेंट फ्रॉम बैड न्यूज एट जेलसेमियम, ये सब मेडिसिन है। कॉस्टिकम का तो किसी और इमोशन से भी उसको बैड इफेक्ट पड़ता है, बट इन केस ऑफ जेलसेमियम खास करके यदि बैड न्यूज सुन लेता है तो उसको डिसेंट्री होने लगती है, वो नर्वस हो जाता है। इवन इट्स कॉल्ड द अप्रीहेंशंस, अप्रीहेंशन मतलब कहीं जाने से पहले उसके दिमाग में चलते रहता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं ये काम कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। दिस टाइप ऑफ थिंकिंग इज गोइंग इन द कॉस्टिकम एंड जेलसेमियम, एंड दिस इम्पैक्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। बट इन केस ऑफ कॉफिया द प्लेजरेबल सरप्राइज इज ऑल्सो बींग बैड। नाउ वीपिंग फ्रॉम डिलाइट, डिलाइट का मतलब यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ नीचे, ग्रेट प्लेजर, सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस, सेम चीज़ है। वीपिंग रोने लगना, ये देखे होंगे बहुत से लोग खुशी में खुशी के आंसू बोलता है, कोई चीज़ वो जीत लेते हैं, कोई प्रतियोगिता जीत लें, चाहे कुछ जीत ले। आप खास करके देखते होंगे कि मिस यूनिवर्स चाहे मिस वर्ल्ड का कोई भी प्रतियोगिता देखते हैं, उसमें जो विनर होती है वो रोने लगती है। वाई? बिकॉज ही इज सो मच हैप्पी एंड ही कांट कंट्रोल हर इमोशंस एंड ही स्टार्ट वीपिंग, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अल्टरनेट लाफिंग एंड वीपिंग, ये भी होता है, कभी कभी लोग हंसने भी लगते हैं और हंसते हंसते रोने लगते हैं, फिर उन थोड़े से कंट्रोल करते हैं अपने रोने के ऊपर, लेकिन फिर रोने लगते हैं। एंड दिस ऑल इज गोइंग आफ्टर द अनप्लेजरेबल न्यूज़, चाहे उनको कोई भी ऐसी चीज़ जो कि वो बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं वो जीत जाए। स्पोर्ट्समैन को देखते होंगे, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जब जीतता है, जब उसके कंट्री का फ्लैग उनके नेशनल एंथम के साथ ऊपर जाते रहता है तो उनके आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। एंड दिस टीयर्स इज फ्रॉम हैप्पीनेस, नॉट ड्यू टू द सैडनेस। तो बढ़िया समाचार से भी व्यक्ति का इमोशंस बढ़ सकते हैं और रो भी सकते हैं, केवल दुख में ही नहीं। कॉफिया में ये होता है, इस चीज़ को ध्यान रखें, कॉफिया दुख में ही नहीं खुशी में रोता है। सो दिस इज अ स्पेशल रेमेडी। Thank you student for watching this video. I think this video is very much informative to you. Again we meet in the next video. Till then, thank you, goodbye.